हेलो एवरीवन। तो तुम सोच रहे होंगे अचानक मैं कैसे आ गया। ठीक है, मुझे तो पॉडकास्ट देखना था शैलेंद्र यादव के साथ। तो आगे ये पॉडकास्ट चिंता मत करो। ठीक है, जस्ट मैं इंट्रो के लिए बता रहा हूँ। जिनका मैंने आज पॉडकास्ट लिया उनका नाम है शैलेंद्र यादव। ही इज़ SD2 एट अमेजोन। एंड सबसे बढ़िया बात बताऊँ क्या है, तो इनके ये हैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से। जब ये कॉलेज में थे, ठीक है, तो सबके दिमाग में रहता है कि भाई हम इलेक्ट्रिकल के, हम मैकेनिकल के, हम फोड़ सकते हैं नहीं फोड़ सकते। तो भाई कर सकते हो, ये बताएंगे सब कुछ कैसे कैसे करना है सब कुछ। ठीक है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी जब ये कॉलेज में थे या कॉलेज से पहले थे, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब क्रैक करना। इन्होंने क्रैक करा है बहुत अच्छा। अब अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब है। तो अगर तुम्हें पॉडकास्ट में कुछ भी नया सीखने को मिला हो, ठीक है, लाइक कमेंट करना और बताना तुम्हें क्या सीखने को मिला। ठीक है, तो ये सब है। एंड अब देखो पूरा पॉडकास्ट। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है शैलेंद्र भैया। ही इज़ SD2 एट अमेजोन। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली अमेजोन में स्विच करा है। तो और ये इनको 4 साल का एक्सपीरियंस है पूरी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो हम इनकी एक्सपीरियंस से जानेंगे कि क्या क्या इनको एक्सपीरियंस हुआ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में। जैसे हमारे कुछ कुछ लोग होंगे जो कॉलेज ग्रेड्स होंगे, जब भी कॉलेज में होंगे, ठीक है, उनको होता है कि अमेजोन जाना है भाई, माइक्रोसॉफ्ट जाना है, गूगल जाना है, उनका यही एम रहता है। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, एक चांस दिया ताकि मैं तुम्हारी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकूं। मतलब हम लोगों ने अभी बातचीत की, कार्तिक ने और मैंने, तो भाई बहुत बहुत मजा आने वाला तुम लोगों को ये पूरा पॉडकास्ट देखने में, क्योंकि पूरा ये रो रहने वाला है भाई। कोई ऐसा प्रोफेशनलिज्म हमारे अंदर नहीं है, हम बहुत ही नाइस बंदे हैं भाई। देसी देसी पॉडकास्ट होने वाला है भाई, पूरा मजा आएगा। और साथ में तुम्हें गाइडेंस जो तुम्हें चाहिए वो भी मिलेगी। तो भाई पूरा एंड तक देखना और पूरा मजा आ जाएगा भाई। जैसे हमारी ऑडियंस आपको पहली बार देख रही होगी, तो उनके लिए आप अपना इंट्रो दे पाओ। ठीक है भाई, हमें नीचा दिखा रहा है कि इसकी ऑडियंस पहली बार देख रही है भाई। जो मेरे को पहले से जानते हैं ना भाई, इसके कमेंट सेक्शन में आके बता देना भाई कि मेरे को तुम ठीक पहले से है, ही जानते हो। ठीक ठीक है। है, ठीक है। तो ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। सो हम्म, गाइज, आई एम शैलेंद्र यादव एंड आई एम हम्म, करंटली SD2 एट अमेजोन। और उससे पहले मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में काम किया हुआ है, सोसाइटी जनरल में काम किया हुआ है। हम्म, एंड और भाई मेरा जो नेटिव प्लेस है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन है भाई। मैं पैदा इलाहाबाद में हुआ था, यूपी में, और मैं बड़ा हुआ हूँ सोनीपत में। तो मेरी स्कूलिंग सोनीपत से ही हुई है सब कुछ। और उसके बाद फिर NIT कुरुक्षेत्र से मैंने बीटेक किया है। उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो इन लोगों के ओह, फील्ड में मैं घुस गया हूँ, जबरदस्ती आ गया हूँ। तो हम्म, वो भी डिस्कस करेंगे भाई कि कैसे कर सकते हैं। कोई हम्म। ऐसा रूल नहीं है भाई कि CS वाले यहाँ पे आ सकते हैं, फैंग में जा सकते हैं, हम भी आ सकते हैं भाई। बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन जैसी कंपनी में, उनको लगता है कि वो बचपन से होशियार होंगे। उनके 10th में 90% आए होंगे, 12th में 90% आए होंगे, वो तो इतने लेवल के होशियार होंगे। तो अपना थोड़ा बारे में बताओ कि यार ऐसा कुछ होता है कि ऐसा भी इम्पोर्टेंट है। ये ये क्वेश्चन थोड़ा सा तेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं इसका आंसर करूंगा तो। अच्छा। क्योंकि ठीक है। क्योंकि भाई मैं बचपन से ही टॉपर रहा हूँ अपने स्कूल का। 10th क्लास में ओके। मेरे 10 CGPA आए हुए हैं। 12th क्लास में मेरे 95.4% नंबर थे। और फिर JEE क्रैक किया, फिर ओके। कॉलेज गया। और इलेक्ट्रिकल में भी मेरे लगभग 9 CGPA थी। तो ओवरऑल मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा ही था भाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जिनका पीछे बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। देखो, लाइफ में कभी भी तुम्हें ना लगातार 2-3 साल तक हार्डवर्क करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने स्कूल टाइम में कर लिया, वहां पे उन्होंने एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना लिया। हो सकता है कि कॉलेज में सेकंड ईयर में किसी ने शुरू किया और वहां पे 3 साल ग्राइंड किया, वहां पे अच्छा किया। या हो सकता है कॉलेज से निकलने के बाद ग्राइंड किया, फिर अच्छा किया। तो कभी भी मेहनत करके तुम किसी भी पोजीशन पे जा सकते हो। टेक फील्ड की सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई कि तुम्हें अगर गूगल में जाना है तो भाई केवल कॉलेज से निकलते ही नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, उसके बाद तो कभी मिलेगी ही नहीं। तुम्हारा आज मन कर रहा है, आज ट्राई करो। आज तुमसे नहीं हो पा रहा 2-3 साल तक, तुम मेहनत करो, 2-3 साल के बाद कर लो, कभी भी कर लो भाई। लेकिन हार्डवर्क 2-3 साल का चाहिए ही चाहिए। किसी बंदे ने स्कूल में कर लिया, किसी ने कॉलेज में कर लिया, किसी ने कॉलेज से निकल के कर लिया। ग्रांट तो सबने ही किया भाई। तो जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि केवल इंटेलिजेंट लोग ही जा सकते हैं। इंटेलिजेंट लोग नहीं जाएंगे। इंटेलिजेंट लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं, उन्होंने ग्राइंड किया हुआ है, बस ये लॉजिक है। अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं भी हो लेकिन तुम ग्राइंड करना जानते हो, मेहनती हो, तो 3 साल अभी कर लो भाई। बेसिक इंटेलिजेंट तुम नहीं थे स्कूल में कॉलेज में, अब कर लो, अब हो जाएगा तुम्हारा। दैट इज फॉर श्योर। और ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे। जो मेरे कई सारे दोस्त थे कॉलेज में, वो सारे इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे। एंड कभी कभार ऐसा होता था कि हम CS पढ़ते थे, हमारे लिए कोर्स में भी कभी कभार इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट्स आ जाते थे। हमें रोना आ जाता था, मतलब भाई ये क्यों है। और आपका तो कोर सब्जेक्ट ही वो था। और मैं मानता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मतलब पूरे बीटेक की,
वो सबसे हार्ड ब्रांच है, मतलब उससे डिफिकल्ट ब्रांच मैं नहीं मानता कोई हो सकती है। तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थे, फिर भी आप मतलब अमेज़न कैसे-कैसे करे? क्या-क्या चैलेंजेस आए? क्या भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से क्योंकि आपको सीएसई पढ़नी पड़ी होगी, क्योंकि आपको सीएस वाले उसमें घुसना था, तो क्या-क्या चैलेंजेस आए थे? भाई तो पहली बात तो ये कि जो बोल रहे हैं कि भाई कि इलेक्ट्रिकल सबसे हार्डेस्ट ब्रांच है, मतलब कि सभी ब्रांच में मेहनत लगती है भाई, एक हुँ, हुँ, सिग्निफिकेंट हुँ। अमाउंट ऑफ हार्डवर्क सभी में लगे भाई, मैकेनिकल वाले भी कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई अकेले हुँ, हुँ। हमने ही सहा है, मेरे कॉलेज में भाई सबने सहा है, सभी ब्रांचेज ने, सभी ने हार्डवर्क किया है। तो आधा खेल तो मतलब यहाँ पे सोल्व हो जाता है कि अगर आप इंजीनियर हो हुँ, हुँ। तो फर्क नहीं पड़ता भाई आप इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आप इंजीनियर हो तो भाई आधा खेल आपने यहीं पे खेल लिया हुँ, हार्डवर्क हुँ, का, हुँ। मतलब आप किसी भी ब्रांच में हार्डवर्क तो कर ही रहे हो, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। अब कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करके आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा जो आपका इंटरेस्ट है, जैसे मेरा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाने का, ठीक हुँ, है। हुँ, हुँ। तो अब कुछ चीजें भाई अब थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपना फन टाइम और ये सब हुँ। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जब लोग घूम रहे हैं उस टाइम पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब हुँ, चीजें हुँ। मैनेज करनी पड़ेंगी अपने ड्रीम्स के लिए जो तुमने सोचा हुआ है, जो हुँ, तुमने हुँ, हुँ। सोचा था कि बनना है मुझे, तो उसके लिए भाई मैंने सोचा था कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो भाई मैं हुँ, साथ हुँ। साथ इसकी भी मैंने पढ़ाई शुरू करी। हुँ, और हुँ। मेरे टाइम पे मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल थे यूट्यूब हुँ, वगैरह हुँ, पे, हुँ। और लिंक्डइन में भी इतना सब कुछ नहीं अवेलेबल था। कोविड हुँ, हुँ। आने के बाद और उसके बाद तो भाई फिर टेक इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ गए, टेक टीचर्स बहुत सारे आ गए, तो भाई सारा ही कंटेंट तुम्हें इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, हुँ। ठीक है। तो मैंने मतलब बहुत जोड़ तोड़ के पढ़ाई की इधर उधर से भाई, कि यूट्यूब के कुछ लेक्चर्स इधर से देख लिए, कुछ उधर से देख लिए, कुछ बुक्स पढ़ ली, तो ऐसे ऐसे कर करके हुँ। मतलब मैंने पढ़ाई की है उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। हुँ। और ये जो रिसोर्सेज अगर बताऊं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस वाले जो सब्जेक्ट्स थे, तो गेट्स मैशर्स, और एक हुँ। जैन करके कोई बंदा था शायद, प्यारा सा बंदा है भाई एक जैन करके, वो पढ़ाता था अच्छा। डीबीएमएस वगैरह, संचित जैन है शायद। ओके। तो हाँ, 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 संचित जैन। ओके, ओके, गॉट इट, हाँ, गॉट तो इट। वो सब लेक्चर्स हुँ। वगैरह देख देख के, और फिर और हुँ। दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए जो उस टाइम पे रिसोर्स का माध्यम था, वो था गीक्स फॉर गीक्स। अच्छा। तो गीक्स फॉर गीक्स के जो फाउंडर है, मैं उनको भी भाई बहुत रिस्पेक्ट हुँ। करता हूँ, उन्होंने बहुत सही ये प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हमारे जैसे लोग फ्री में आके सीख सकते हैं चीज़ें। उनके हुँ, बहुत हुँ, सारे हुँ। पेड कोर्सेज भी हैं, बट मैंने कोई हुँ, हुँ, पेड हुँ। कोर्स नहीं लिया आज तक, मैंने फ्री रिसोर्सेज ही पढ़ाई की है वहाँ पे। मतलब संदीप जैन सर जो हैं हमारे, वो हाँ, संदीप पढ़ा। जैन सर, करेक्ट। हुँ। तो सही, चैलेंजेस सही। भाई डेफिनेटली बहुत सारे थे भाई, कि आपको मतलब इलेक्ट्रिकल की भी पढ़ाई करनी, तो भाई मेरा ऐसा ये भी सीन नहीं था भाई कि मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल को पूरा दरकिनार कर दिया था, इलेक्ट्रिकल की मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी और मेरा सीजीपीए खराब था। सीजीपीए भी हुँ। मैटर करता है भाई, मेरा सीजीपीए लगभग 9 था, 9 पॉइंट के हुँ। आसपास था मेरा कॉलेज में, और कोई हुँ, हुँ, हुँ। रिलेटिव रिलेटिव सीजीपीए नहीं होते हमारे कॉलेज में, एब्सोल्यूट हुँ। चाहिए, हुँ, 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 ठीक है। हुँ। तो इलेक्ट्रिकल का भी मेंटेन कर रखा था भाई, और फिर इसके बाद ही कंप्यूटर साइंस का भी मैंने पढ़ाई की और क्लियर हो गए थे भाई इंटरव्यूज। और फार्मिंग के लिए बोल सकता हूँ कि भाई मैं दिन रात करता था भाई, हुँ, सत्रह हुँ। अठारह घंटे सोता नहीं था हुँ, हुँ, भाई, और हुँ। फिर मैंने किया है डांस इंडिया डांस की तरह भाई, मैं इमोशनल स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन सच्चाई सबको पता है भाई, कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में भाई मार्क्स कैसे आ सकते हैं। भाई हुँ। कोई जरूरत नहीं है भाई कि पूरे साल तक पढ़ाई करते रहो भाई, मैं तो आराम से भाई हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ लेता था, हुँ। आराम से आ जाते थे भाई। क्लास के लेक्चर एक आधे भी देख, मतलब क्लास के लेक्चर्स भी थोड़े बहुत देख लो, मतलब हुँ। इजी हो जाता है भाई, मतलब अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगर कोई ये बोलता है ना भाई कि मेरे नंबर आ नहीं पा रहे या बैक लगी है भाई, या तो भाई बंदे ने एक्सट्रीम लेवल का ही फन किया है, या तो फिर एक्सट्रीम हुँ। लेवल पे ही उसने बिल्कुल इग्नोर किया स्टडीज को। हुँ, 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 पढ़ाई के हुँ, टाइम पे हुँ। पढ़ाई कर लो तब भी बहुत है भाई। हुँ। और मतलब वो ये मैं लास्ट में ग्रुप स्टडी वगैरह होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लास्ट में जब वो करेक्ट करता भाई, है। ये था हाँ। मेरा मेन जो उस टाइम पे रिसोर्स था ना हुँ। इलेक्ट्रिकल का भाई, मतलब हॉस्टल में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था भाई, 3-3 बजे तक पढ़ाई करते थे उस टाइम पे, जब मतलब पढ़ाई का हमारा टाइम होता था ना, तो हुँ, सब हुँ। सीरियस हो जाते थे भाई। हुँ, रूम्स हुँ, की हुँ। भाई लाइट बंद नहीं हो रही 3-4 बजे तक, लाइब्रेरी में लोग बैठे हुए हैं भाई, सुबह गए हुए हैं, रात तक वहीं बैठे हुए, वहीं पे खाना पीना खा लिया, वहीं पे पानी पी लिया, सब सुबह आ रहे हैं भाई, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कॉलेज में उस टाइम पे कि तुम जा रहे हो, क्लास लेने जा रहे हो, लोग लाइब्रेरी से रात में पढ़ के वापस आ रहे हैं, हुँ। तो लोग उस लेवल तक सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसा पूरा सर्कल ही ऐसे भाई, मतलब हार्ड वर्किंग लोगों का था भाई मेरा, तो अपने आप चीजें मैनेज हो हुँ। जाती हैं। और फिर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट भाई फिर मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 3 महीने में सब कुछ मैंने खत्म कर दिया था, उसमें हुँ, मैंने हुँ, हुँ। थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए, हुँ। मेन फोकस मेरा डीएसए पे रहता था, और ये हुँ, मेरे हुँ, मतलब हुँ। साइड सब्जेक्ट्स रहते थे। हुँ। सही, सही, वैसे सही। थे।
तो आपका अकॉर्डिंग कल्चर जो तुम्हारा जो सर्कल है, जिसका तो ग्रुप बनाते हो, जिसके साथ उठते बैठते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कॉलेज में, कि वो तुम अच्छा रखो अपना। बट मेरे कॉलेज में ऐसा था भाई कि फन कर रहे हैं तो फन के टाइम पे फन भी कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई के टाइम पे जब वो लोग सीरियस हो रहे थे, उनसे ज़्यादा फिर सीरियस भी बंदा कोई नहीं है। अच्छा। और दूसरा बेनिफिट ये था कि हमारा मतलब वो सेपरेट रूम मिल गया था कॉलेज में सेकंड ईयर के बाद, अच्छा। तो तुम फोकस होकर कुछ भी कर सकते हो जो करना चाहते हो। पहली प्लेसमेंट लगी थी, ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि आपके टाइम पे तो रिसेशन वगैरह भी था, तो अपॉर्चुनिटीज इतनी करेक्ट। सारी नहीं थी, है ना। तो आपके टाइम पे ये था कि भाई जो ठीक ठाक कंपनी मिल जाए वो उसमें हम चले जाएंगे, ठीक है, उसमें हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि पहली कम से कम इंडस्ट्री में तो घुस जाएं कैसे भी करके। तो आपकी जो पहली प्लेसमेंट रही होगी बहुत ज़्यादा स्पेशल रही होगी, क्योंकि पहला इंटरव्यू भाई सांस ऊपर नीचे हो जाती है भाई, पहले इंटरव्यू में बहुत करेक्ट में घबराहट होती है। उस टाइम पे जब मतलब कोरोना खत्म ही हुआ था, दो और 2020-21 की बात है, तो उस टाइम पे कोरोना खत्म हुआ था और उस टाइम पे बहुत चीज़ें अनसर्टेन थी भाई, कि कंपनीज आ ही नहीं रही थी भाई कॉलेज में। उस टाइम मतलब हमारे कॉलेज में हर साल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये तो सभी आती हैं। उस टाइम भाई ये कोई भी नहीं आई थी, ठीक है, तो बहुत कम कंपनी जा रही थी भाई, और मेरे तो मतलब ओए तक भी क्लियर नहीं हो रहे थे उस टाइम पे। मैंने कोडिंग थोड़ी ओके। लेट शुरू करी थी, मैंने 6 सेमेस्टर में शुरू की थी, ठीक है, और 7 सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है ये सब होना, प्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है। तो भाई शुरू में मतलब मेरी 2-3 महीने तक तो प्लेसमेंट लगी नहीं भाई, मेरी शायद सितंबर के आसपास मेरी प्लेसमेंट लगी थी, शायद सितंबर या अक्टूबर में। तो मेरी प्लेसमेंट जब लगी थी तो उस टाइम का मैं रिएक्शन बताता हूँ कि भाई ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है भाई, कि कैसे करके मतलब कोई जॉब तो मिल ही जाए भाई, पहली जॉब मिल ही जाए, सब में भी रिजेक्ट हो ही जा रहा था भाई। वो जो प्रेशर वाला जो फेज था ना भाई, वो बहुत प्रेशर होता है भाई, पीयर प्रेशर उससे भी ज़्यादा होता है भाई, क्योंकि दोस्तों की प्लेसमेंट लगे जा रही है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन वाली ईमेल आते रहते हैं, और तुम्हारे कोई तक क्लियर नहीं हो रहे, तुम सब जगह रिजेक्ट हो जा रहे हो। तो वो जो मेंटल प्रेशर उस टाइम पे था, वो बहुत ही बुरा था भाई। और दूसरा जो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन थी भाई, बिल्कुल ही खराब होती जा रही थी उस टाइम पे भाई। कोविड भी आ ओके। गया था भाई, तो फादर की भी मतलब इनकम और भी कम हो गई थी, बिल्कुल ही कम हो गई थी भाई। तो बहुत ही सिचुएशन खराब, और मतलब ये बिल्कुल करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई थी भाई, कि मतलब लेनी पड़ेगी कोई ना कोई प्लेसमेंट, नहीं तो मतलब इसके बाद कैसे होगा। तो लकीली फिर मतलब उसके बाद ये सब झेलते मिलते मतलब एक कंपनी में मेरा हो गया था सिलेक्शन। और फिर जब मतलब घर वालों को मैंने बताया, तो मतलब मेरे घर वालों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ड ही कूल लगता है, और मुझे भी कूल लगता है, इसलिए मेरे को बनना था भाई। भाई कुछ तो टेक्नोलॉजी में लोग अच्छा करते हैं, अलग ही दिमाग होता है इन लोगों के पास। तो मैंने बताया भाई कि मेरा हो गया भाई, तो अलग ही खुशी का माहौल था। बस वो वाला सीन नहीं हुआ भाई कि जीप में बैठा के माला वाला पहना के घुमा दिया। उसके अलावा भाई पूरी खुशी थी भाई, उस लेवल तक की खुशी हो गई थी भाई, कि भाई कर दिया भाई कुछ हमारे लड़के ने। सीखने को भी मिली होंगी, क्योंकि हर एक इंटरव्यू कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा था जो आपके शुरू में इंटरव्यूज मिले थे? तो भाई शुरू में मतलब मैं जब इंटरव्यू देने मैंने शुरू किए, तो बहुत सारी कंपनी में तो भाई मैं इसलिए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि भाई ऊप्स के कॉन्सेप्ट मैंने ढंग से इन डेप्थ किए नहीं अच्छे से। अच्छा। अगर मतलब मैंने वो सुपरफिशियली ऊपर लेवल से कर लिया, क्योंकि मैंने डीएसए की जर्नी 6 सेमेस्टर में शुरू की थी, और डीएसए उस पर ज़्यादा फोकस था। उस टाइम पे मैंने ऊप्स वगैरह ज़्यादा कर नहीं रहा था मैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बंदे डीएसए वगैरह मेरा शायद हो जा रहे थे क्लियर, ठीक है। बट जब ये हो रहा था ना कि भाई अब ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, उसमें से डीप कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है, कुछ ट्रिकी पार्ट दे दिया भाई कि बेस पॉइंटर से आप इसको एक्सेस कर रहे हो क्लास चाइल्ड को, ठीक है। तो उस ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ट्रिकी क्वेश्चन भाई मैं पूरा उलझ जाता था भाई, और फिर मतलब फील होता था भाई कि यार काफी वीक हूँ मैं, एक इम्पोस्टर सिंड्रोम भी हो जाता है। बट यही रहता है कि यार अपने आप को खुद ही तुम्हें संभालना पड़ेगा, उस टाइम पे कोई भी सपोर्ट इतना मतलब अपनी फैमिली को भी इतना नहीं पता, मतलब मैं जिस फैमिली में आता हूँ उनको नहीं पता भाई कि ये फील्ड कैसा है, इसमें क्या करना होता है, कोई गाइडेंस ज्यादा है ही नहीं। तो सब भाई ऐसे ही मतलब फ्रेंड से सीनियर से बातचीत करके, इधर उधर से करके, ऑनलाइन पढ़ के, यूट्यूब वीडियोस देख के, तो ऐसे करके इम्प्रूव किया था। और इसी फिर मतलब इसी के साथ साथ मैं इम्प्रूव भी करता रहता था, जो भी मैं इंटरव्यू देता था उससे रिजेक्ट होके मैं इम्प्रूव भी करता रहता था भाई, कि ऊप्स में अभी मैं फेल हो रहा तो ऊप्स को बढ़िया कर लिया। फिर मैंने देखा भाई कि ऊप्स में हो रहा है, ठीक है, बट लेकिन कई बार ऐसा हो रहा है कि मेरे से डीबीएमएस की क्वेश्चंस पूछ लिए, तो वहां मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ, तो उसको थोड़ा और बेटर कर लिया। तो ऐसे लर्न एंड ग्रो वाली सिचुएशन थी मेरी उस टाइम पे। और जो मेरा पहला इंटरव्यू था भाई, तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें पता ही भाई पहले इंटरव्यू में क्या हालात होते हैं, तो काफ़ी ऐसे नर्वसनेस होती है। बट मतलब मैनेज हो गया था भाई चीज़ें, और सभी दे रहे मतलब कि कुछ अलग नहीं हो रहा है। सीन ये था कि सभी कर रहे हैं उस टाइम पे ना कॉलेज में, कि अगर मैं अलग कोई दुनिया में कोने में बैठ के कर रहा हूँ,
तो मैं उन लोगों को मानता हूँ करेक्ट भाई, जो लोग टियर 3 कॉलेज से हैं और बिल्कुल कोई रिमोट, बिल्कुल जिनका कोई अता पता नहीं है, बहुत कम कंपनी आती है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो भाई उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है भाई। हमें तो यार मतलब फिर भी चलो हम लकी है, मिल जाती है गाइडेंस अच्छी खासी। ये उसमें बहुत फेमस थी, आप ऑफर लेटर पढ़वा रहे थे अपने फादर से, तो वो रील का मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मतलब क्या कैसा रिएक्शन था जब आपका अमेज़न में सिलेक्शन हुआ था एंड वो ऑफर लेटर पढ़ रहे थे? मतलब अंदर से काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको? मेरा जो ऑफर लेटर तो मतलब काफ़ी बाद में आया था, बहुत पहले हुँ, मतलब हुँ। वही आ जाता है, ईमेल वगैरह आ जाता है। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। 17 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो काफ़ी अच्छा दिन था मेरे लिए और मैं हुँ, हुँ। उस दिन को भूल नहीं सकता हूँ भाई। हुँ, बहुत हुँ, हुँ। इंपॉर्टेंट दिन था मेरे लिए। तो मेरा एक ही दिन में सब पूरा क्लियर हो गया था, सारे हुँ, राउंड्स हुँ, हो हुँ। गए थे। मतलब इन पर्सन ड्राइव थी, तो वो हुँ, और भी हुँ, हुँ। खतरनाक होती है, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में अपन, ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इसके बाद क्लियर होने के बाद मतलब 1 वीक के अंदर ही पता लग गया था भाई कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बट हुँ, हुँ, फिर हुँ। भी ये सब मतलब मैं उस टाइम पे ऑफिस में अकेला था, ठीक है। जब हुँ, मैंने हुँ। ये ईमेल देखा था तो मेरे स्पैम फ़ोल्डर में आया हुआ था भाई, मतलब मैं डेली चेक करता रहता ओके। था भाई, आया अभी तक आया ही नहीं। जो मेरे हुँ, हुँ, अमेज़न हुँ। में दोस्त थे, मैं उनका दिमाग खा रहा हूँ भाई कि यार मेरा हुँ। होगा कि नहीं होगा, अभी तक आया कि नहीं आया। उन्होंने बोल तो दिया हुँ। पर आया कि नहीं आया। एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस तो भाई रहती है उस टाइम पे, बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ, रहती है। हुँ। तो मैं मतलब ऑफिस में मैं बैठा हुआ था लंच के टाइम पे, मैंने वो स्पैम देखा भाई, कुछ तो कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ है। खोल के देखा, हुँ, अरे भाई कांग्रेचुलेशन फॉर एचडी टू एट अमेज़न भाई। तो भाई बहुत हुँ, खुशी हुई इस टाइम पे, और मैंने वो खुशी भाई जैसे तैसे करके बिल्कुल रोक के रखी हुँ, भाई अपने पास, कि भाई हुँ, हुँ, अभी हुँ, थोड़ा सा मामला शांत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऑफर लेटर प्रॉपर आया नहीं है। हुँ, तो हुँ, हुँ, मैं बिलीव नहीं करता हूँ भाई, जब तक पूरी चीजें क्लियर ना हो जाए ना, तो मैं उसको पब्लिक नहीं हुँ, करता हूँ। हुँ, 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 तो घर वालों को भी अभी पता भी नहीं है भाई कि मैंने इंटरव्यू दे हुँ, दिए हैं, मेरा सिलेक्शन हो गया, घर वालों को कुछ नहीं पता। बस हुँ, चल रहा हुँ, है कि हाँ यार मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो हुँ, हुँ, उसके बाद फिर मैं बैंगलोर में ही रहता था, तो ऑफर हुँ, लेटर हुँ, मेरा काफ़ी बाद में आया। और 1 महीने मतलब कि लग गया था टाइम उसको, क्योंकि थोड़ा ये ऑफर शॉपिंग भी करी मैंने, ये 2-3 मल्टीपल ऑफर्स थे मेरे पास, और ये इधर-उधर थोड़ा मतलब बार्गेनिंग की, ठीक हुँ, है। हुँ, तो उसमें ऑफर लेटर में थोड़ा टाइम लग गया, और फिर उसके बाद ये लोग छुट्टी पे भी चले जाते 31 दिसंबर तक, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, और छुट्टी पे जाने के बाद फिर वो अप्रूवल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो हुँ, वहाँ पे डिले हो गया था। मतलब फिर हुँ, हुँ, जनवरी के आसपास मेरा ऑफर लेटर आया, तो भाई उसके हुँ, बाद भी मैंने घर वालों को नहीं बताया। मैंने हुँ, पूरा हुँ, प्लान किया था, क्योंकि मैं जब घर जाऊंगा जब बताऊंगा। तो हुँ, फेब में मैं घर गया था, तो जिस दिन मेरे को आना था ना, उससे एक रात पहले मैंने सबको बुलाया, दिल्ली में मेरी बहन रहती है, कि भाई मतलब मैंने अपने दोनों सिस्टर्स को बुलाया, मेरे दोनों ब्रदर इन लॉज थे, और मेरे मम्मी पापा सबको बुलाया मैंने, ठीक है। तो मैंने ऑफर लेटर प्रिंट आउट करवा लिया था कि मैं दिखाऊंगा, सरप्राइज दूंगा सबको, ठीक है। तो उस दिन आई थिंक वैलेंटाइंस डे था, ओके। तो तो वो दिन काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो मैं हुँ, सबसे पहले सबको डिनर पे लेके गया, ठीक है। हुँ, हुँ, डिनर हुँ, पे गया तो भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-वीड़ थी, और मैं वहाँ पे उन लोगों को बता नहीं पाया, अनाउंस नहीं कर पाया, बहुत शोर था। हुँ, और दिल्ली में भाई बहुत ही हालात ख़राब थे वैलेंटाइन डे पे। बिल्कुल। तो भाई हुँ, फिर हुँ, हुँ, वापस हम घर पे आ गए, और हुँ, मतलब मेरी हुँ, बहन को पता लग गया था, उस वो जब मैं प्रिंट कर रहा था ना, तो भाई वो हुँ, मेरी बहन पुलिस वाली है, ठीक है। उसकी ओह! इन्वेस्टिगेशन करने वाली आदत है। क्या कर रहे हैं, हुँ, उसने देख लिया भाई। तो भाई हुँ, उससे हुँ, रुका नहीं गया, मैं कहा यार इससे पहले बता देगी तो मैं भाई इकट्ठा करके सबको हुँ, बता देता हूँ। तो फिर हुँ, सबको हुँ, बैठे भाई हम कि भाई मुझे अनाउंसमेंट करनी है कुछ, कि मैंने हुँ, रिज़ाइन कर हुँ, दिया है। और फिर मैंने हुँ, ऑफर हुँ, लेटर दिखाया भाई, ये देखो। हुँ, और हुँ, फिर मतलब बहुत ही मतलब इमोशनल मोमेंट था भाई, सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और हुँ, मैं हुँ, इसी का वेट कर रहा था कि जाके पर्सनली बताऊँगा सबको। और ओह! जो मेरे पापा जो ऑफर लेटर पढ़ रहे हैं ना, वो मतलब हुँ, वो हुँ, देखा, मतलब मेरे पापा पढ़ नहीं पा रहे, बट हाँ, जैसे हाँ, तैसे वो हाँ। पढ़ रहे हैं भाई, उनको मतलब अपने घर वालों को डिफरेंस, मतलब सीरियसली बताओ, अपने घर वालों को डिफरेंस नहीं हुँ, पता भाई कि अमेज़न में क्या डिफरेंस है, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, हुँ, या हुँ, फिर हुँ, जिसमें मैं पहले था वहाँ क्या दिक्कत है। वो भी तो हुँ, बहुत अच्छी कंपनी थी, ऑब्वियसली बहुत अच्छी कंपनी है। इससे पहले जिन हुँ, कंपनी में था, तो ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं है। बट उनको ये पता था भाई कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, तो भाई कुछ तो बढ़िया चीज़ है। और दूसरा अमेज़न का नाम हुँ, सुन रखा है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुन रखा है, तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा फिर वो खुश हो गए थे हुँ, भाई। तो भाई हुँ, तो मेरे पापा रोने लग गए थे भाई। ओह! हुँ, बहुत इमोशनल मोमेंट था। जब हम इंटर्न कर रहे थे, मैं इंटर्न कर रहा था पहले माइक्रोसॉफ्ट में, हुँ, तब हुँ, ये था कि भाई ठीक है 50 उस समय था कि ये भाई इस समय ना पीपीयू बहुत कम लोगों को मिलेगा, क्योंकि 50-50 चांस है कि 50% लोगों को मिलेगा, 50% लोगों को नहीं मिलेगा। तो हमारा ये था कि भाई मिलना ही नहीं है, मैं छोड़ दो कि क्या करना है। और हम मतलब मैं मतलब एफर्ट पूरा मार रहा था भाई, रात के 12 बजे तक काम करा है वहाँ पे मैंने, ठीक है, इंटर्न में। लेकिन ये था कि मैंने उम्मीद छोड़ रखी थी कि चलो मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। तो मैंने घर पे भी यही बोल रखा था कि भाई नहीं मिले क्या पता। फिर जब भाई एक दिन मेल आया, हो गया भाई, मज़ा आ गया भाई। मतलब घर पे बताया, मैं उस समय तो उसमें था, हॉस्टल में ही था, तो मेरे से रुका ही नहीं गया, मैंने तो भाई बता ही दिया, मैंने कहा यार।
हो गया। मैंने ये गेम कई बार खेल रखा है ना इसलिए। और पूरा बिल्कुल। ही मतलब पूरा लाइफ का तो एक मेजर पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन है ना कि तुम अब बिल्कुल स्टूडेंट से हम्म। अब तुम एक बड़ी कंपनी में जाने वाले हो। इतना बड़ा वही ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट। वही वही तो वही वही। घर मैं वाले आपको खुशी बताता बढ़िया। हूँ, जब मैं इंटर्न कर रहा, मतलब जब इंडियन इंटर्न का ऑफर लेटर आया था ना, तब हाँ हाँ। ये था कि मैं घर पे था, हमारी छुट्टियां चल रही थी, तब ये सब चल रहा था। तो अब मैं घर पे ही था, ठीक है, मैं घर से हम्म, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ वो ही दिया है। हम्म, तो ऐसा था कि मैंने घर पे बताया कि मम्मी माइक्रोसॉफ्ट में हो गया मेरा। तो मम्मी हम्म, को ठीक है, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने दिखाया ऑफर लेटर वगैरह ये सब चीज़ें। फिर अगले दिन क्या हुआ, मतलब मैं तो अपने दोस्तों के साथ गया था कहीं बाहर, तो मम्मी अपने यूट्यूब वगैरह पे देख रही है कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की जगह माइक्रोमैक्स सर्च करा है। क्यूट भाई, बहुत ज्यादा क्यूट है। अब भाई वो परेशान कि भाई उनको पता ही नहीं है। अब उनको वो परेशान, वो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, वो कह रहा है भाई ये तो बंद होने वाली कंपनी है। मैंने कहा क्या? तो मुझे दिखाओ कि आपने क्या देखा है। वो कह रहा है भाई अच्छा माइक्रोसॉफ्ट मैक्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है भाई वो कह रहा है अच्छा ओके। बहुत क्यूट मोमेंट है यार वो माइक्रोमैक्स वाला वैसे ही में। भाई मजा आ गया था, मतलब क्रेजी चीज हो भाई मैं रखी अपने है। इंटर्नशिप वाला एक्सपीरियंस बताता हूँ। मतलब कॉलेज में हम्म मतलब इंटर्नशिप जब होता है ना, तो ये कौन सा फिफ्थ सेमेस्टर में होती है आई थिंक उसकी वो हम्म इंटरव्यूज, हम्म है ना। हम्म तो तो भाई मैंने मतलब कॉलेज टाइम में अपना मतलब पैशन तो था ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो कॉलेज में अपना वो स्टार पैटर्न वगैरह फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। हम्म उतने ही पढ़ पाया भाई, ठीक है, ज्यादा पढ़ नहीं पाया था। और फिर हम्म इसके बाद जब सीपी वगैरह कुछ भी नहीं पता था भाई, मुझे डीएस से बिल्कुल भी नहीं पता था, हम्म ठीक है। तो हम्म मैं जब गया ना, मैं इंटरव्यूज मतलब ओए क्लियर ओए देने गया मैं, ठीक है, सैमसंग का हम्म आया। तो उसका आई थिंक सीजीपीए के बेस पे शॉर्ट लिस्ट होता था। तो उसमें मेरी ओके सीजीपीए अच्छी थी तो शॉर्ट लिस्ट हो गया। तो मैं हम्म सैमसंग का देने गया भाई ओए, ठीक है। और हम्म इंटर्न का ओए था। और हम्म वहाँ उस टाइम पे कॉलेज के अंदर ही बैठ के होता था, ठीक है। तो हम्म भाई मैं देख रहा हूँ भाई सब लोग सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। हम्म कुछ तो मतलब बड़ी सी कहानी लिखी हुई है, और कुछ तो हम्म इधर कोडिंग करने का वो एडिटर बना हुआ है, ठीक है। हम्म तो मैं सब पूरा क्वेश्चन मैं 2-3 बार पढ़ लिया। मैं कैसे मेरे स्टार पैटर्न, वो स्टार पैटर्न पढ़ाते ना कि भाई ऐसे स्टार बनाना है, ऐसे हाँ स्टार हाँ बनाना हाँ है। मैं कहा इसमें स्टार पैटर्न वाले लॉजिक में लगाऊं कैसे भाई, ये फिबोनाची मैंने पढ़ा हुआ है, ये सब हम्म कैसे बनेगा भाई। और लोग भाई हम्म कॉपी पेन पे लिखे जा रहे हैं, फिर कोड करे जा रहे हैं। मैं कहा, कर क्या रहे हैं हम्म भाई ये लोग। तो हम्म तो मेरी ये सिचुएशन थी भाई। उसके बाद पता चला यार कि ये डीएस से एक अलग चिड़िया है, ये स्टार पैटर्न से नहीं हो पाएगा। हम्म डीएसए वगैरह हम्म करना पड़ेगा जब वो एक क्लियर होंगे, इंटरव्यूज क्लियर होंगे। सही तो सही सही। मतलब वो तो स्टार पैटर्न तो बहुत सिंपल चीज हो जाती है, मतलब फॉर लूप से तुम्हें वो बनाने हैं, ये बस सब चीज हो यही जाती है भाई, हाँ। इतना ही आता था भाई। मतलब जब मैं थर्ड ईयर में एंटर हम्म किया था, हाँ कॉलेज में ये था कि सिक्स सेमेस्टर में इंटर्नशिप चाहिए चाहिए सबको करने। मतलब सिक्स सेमेस्टर हमारा पूरा इंटर्न का या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वाला फेज था। इसमें हम्म मतलब क्लासेस नहीं लगेंगी, तो कोई ना कोई हम्म इंटर्नशिप चाहिए भाई। तो ये सब हम्म नहीं मिल रही थी, मतलब मेरे से हो ही नहीं पा रही थी क्लियर। तो हम्म उसके उसके बाद मैंने इंटर्नशिप पता है क्या कहाँ की थी, मैंने एक मार्केटिंग कंपनी में की थी मैंने। थोड़ा मार्केटिंग का जुनून चढ़ा हुआ था भाई कि मतलब बिजनेस ओके देखना है क्या होता है, मार्केटिंग क्या हम्म होती है। तो भाई उसमें वो टिपिकल इंटरव्यू है भाई कि सेल मी दिस पेन हम्म वाला सीन हुआ था भाई। ओ हाँ। ओके अच्छा 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 इंटर्नशिप के जो मतलब उन्होंने इंटरव्यू लिया था। तो भाई हम्म मैंने वो सेल करके दिखाया उनको भाई, उसमें हो गया हम्म था मेरा। और स्टाइफंड गैस कर भाई कितना होगा। मार्केटिंग में 5-10 हज़ार ऐसे कुछ था। अरे यार सही सही गैस कर लिया भाई। 10,000 है स्टाइफंड था भाई। 10,000 अच्छा स्टाइफंड था। और उस टाइम हम्म पे कॉलेज में स्टाइफंड कितने कितने लग रहे हैं लोगों के। भाई उसमें तो 50 हज़ार 60 हज़ार ऐसे 50,000, लगते थे। 1-1 लाख रुपए भाई, 1.5-1.5 लाख रुपए के स्टाइफंड लग रहे हैं लोगों के। हम्म मेरा 10,000 का स्टाइफंड लगा भाई। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, अपनी एक नई हम्म लर्निंग है, ये फील्ड एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो भाई फिर हम्म मार्केटिंग वाली उसमें गया, ठीक है। मैंने एक दो हम्म महीने वहाँ काम किया भाई। और फिर मैंने वहाँ के लोगों से बात किया कि चलो अगर मान लो मैं फुल टाइम कन्वर्ट भी हो गया, तो मेरा हम्म कितना हो जाएगा ये। तो भाई हम्म वो बोले बढ़िया हो जाता है यार, मतलब फुल टाइम वाले में तो अच्छा खासा मिलता है, 35-40 तो मिल ही हम्म जाएगा। हम्म तो अब तू सुनेगा 35-40 हज़ार उस टाइम पे, हम्म जहाँ पे स्टाइफंड ही लोग ले रहे हैं भाई 1.5 लाख तुम्हारे कॉलेज से और तुम्हारे दोस्त लोग। हम्म तो मैं कहा यार गॉट इससे इट बढ़िया है भाई अपना थोड़ा सा और फोकस करके मैं पहले अपना वो हम्म सपना ही पूरा कर लूँ। हम्म तो फिर इसको देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने फिर ये सिक्स सेमेस्टर में मैंने शुरू कर दी थी कोडिंग वाली जर्नी। तो आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली। बहुत ही मतलब स्ट्रगल हम्म से मेरे पापा ने, जैसे तेरे को पता है कि मतलब यूपी में पैदा हुए, फिर हम यहाँ पे आके सोनीपत में शिफ्ट हुए। तो एक नई सिटी में हम्म आना, ठीक है, और मतलब हमें पढ़ाना लिखाना, तो ये सब मैनेज हम्म करना बहुत टफ था भाई। तो आपको सेल मी दिस पेन वाला इंसिडेंट हुआ था ना हाँ हाँ इंटरव्यू में, वो क्या था हाँ। भाई, वो कैसे उसको कैसे डील करा आपने, मतलब पहली बार सुना भाई है वो तो मैं।
वो मार्केटिंग वाले ही थी, मतलब उसमें मेरे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रोल था कि मतलब मेरे को जाके, मतलब वो कंपनी क्या करती थी, आई थिंक डॉक्टर्स वाली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करती थी कि डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को जाके पिच करना है उनके प्रोडक्ट्स को कि भाई ऐसे ऐसे ओके। प्रोडक्ट है हमारे और हम ये सर्विसेज देते हैं, तो उनको पिच हम्म करना था। तो उनको ऐसा एक बंदा हम्म चाहिए था कुछ, ठीक है। तो मैं हम्म ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं कहा यार ठीक है, ये चीज़ें सीखते हैं, मतलब हम्म रियल वर्ल्ड में उतर के देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो हम्म और मतलब मैं स्कूल टाइम से ही थोड़ा वैसा था कि मतलब स्पीच में और इन सब कॉम्पिटिशन में हम्म मैं पार्टिसिपेट करता रहता था, ओके। डिबेट में। हम्म तो और फिर मतलब कॉलेज में ये सब बिल्कुल बंद हो गया था मेरा, बिल्कुल लगभग। तो हम्म मैंने सोचा कि ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि रियल वर्ल्ड हम्म में थोड़ा कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी, लोगों से मिलेंगे। तो वो वाला हम्म इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि भाई वो इंटरव्यू पहले तो एक उन्होंने रिटन कोई टेस्ट लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने डिबेट करवाई थी किसी टॉपिक पे, ग्रुप डिस्कशन हम्म करवाया था। तो ग्रुप डिस्कशन में भी सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद फिर वो मतलब वो 3 फाउंडर लोग थे और वो तीनों बैठे हुए हैं भाई सामने, ठीक है। और बोलते हैं भाई हम्म कि सेल मी दिस पेन, ठीक है। हम्म तो फिर उसके बाद मतलब मैंने वो अच्छे से, मेरे को कुछ तो मैंने ट्रिक यूज़ की थी भाई, उनको मेरे को अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रही है कि अभी हम्म मतलब मैंने उनकी रिक्वायरमेंट जानी पहले कि मतलब आपकी क्या हम्म रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसे मतलब उस पेन की मैं उठा के वो नहीं करने लग गया था कि भाई दिस पेन इज़ हम्म बेस्ट और इस हम्म पेन में ये इंक है, ये है, फलाना ये है। मैं उनकी रिक्वायरमेंट मैंने पहले ली और वो हम्म रिक्वायरमेंट को मैंने मैप किया भाई कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये बेस्ट पेन है। हम्म तो गॉट मैंने इट। उनकी रिक्वायरमेंट जानी, तो उसमें वो थोड़े इम्प्रेस हुए थे भाई कि बंदा पहले हम्म रिक्वायरमेंट्स ले रहा है। हम्म तो आपकी वो उससे आपको, चलो इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन आपकी जो उससे सॉफ्ट स्किल्स वगैरह होती हैं जो इंटरव्यू में प्रेजेंट करनी होती है वो काफ़ी इंप्रूव हुई होंगी। हाँ, काफ़ी सही हो गई थी, मतलब प्रेज़ेंट करने हम्म वाली। कोई भी एक्सपीरियंस हो तुम्हें फ़ायदा ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं है सब कि। सब कनेक्टेड है भाई, सब कनेक्टेड है। हम्म वो उसकी हम्म स्पीच है ना, स्टीव जॉब्स की, कनेक्टिंग द डॉट्स। हम्म तो वो जब भी हम्म डॉट्स कनेक्ट हो पाएँगे जब वो हम पास्ट में देखेंगे। अभी फ्यूचर का देख के हमें पता नहीं चल पा रहा है कि भाई अभी जो हम करंट, जैसे अभी तो पॉडकास्ट कर रहा है, तो अभी हम्म करंट तू देख के बता नहीं सकता कि इससे क्या-क्या होगा। लेकिन जब तू हम्म बैठा होगा भाई कि न्यूज़ीलैंड के पीएम के साथ बैठा हुआ है, तो याद आएगा वो अरे उस भाई। टाइम पे मैं उस टाइम पे मैं पॉडकास्ट हम्म करता था, तो इसलिए मेरी स्किल्स अच्छी खासी इंप्रूव हो गई हैं। हम्म गॉट तो इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई बेस्ट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक भाई, डेफिनेटली बहुत अच्छा करेगा और काफ़ी सही कर रहा है भाई यूथ के लिए। थैंक यू सो मच भैया। असल में मेरा मोटिव ये है क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल जितने भी यूट्यूब वगैरह पे हैं या पॉडकास्ट वगैरह हैं, वो सारे ऐसा ही अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं ना। तो कुछ ऐसा नहीं है, अनफिल्टर्ड वाला कोई नहीं बता रहा कि भाई मैंने ये रिसोर्सेज यूज़ करे, मैंने ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस करेक्ट। हुए। तो सबको कुछ जो कॉलेज में बैठे हैं ना बंदे, उनको ये लगता है कि यार मेरे साथ ही हो रहा है क्या ये सब, मेरे साथ ही मैं ही अकेला हूँ क्या यहाँ पे। तो उनके लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ कि भाई उनको समझ में आए कि भाई तू अकेला नहीं है, जो यहाँ पे बैठे हैं उनके साथ भी ये सब चीज़ें हो रखी हैं। मैटर ऑफ टाइम कि तू कर सकता है। करेक्ट। तो ये तो तू अभी मोटिवेशन है 25 मेरा। पास आउट है ना? मैं 25 पास आउट हाँ, हूँ। तो तुझे मतलब ज़्यादा पता है उन लोगों के बारे में अभी कॉलेज में क्या हम्म चल रहा है। तो मेरा थोड़ा टच भी उन लोगों से ज़्यादा छूट गया है। 4 हम्म साल हो गए मुझे पास आउट हुए, 4-5 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तो तू उन लोगों की समझ सकता है रियल सिचुएशन क्या है भाई। हम्म अब एक कंपनी में थे, ठीक है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे थे। लेकिन ऐसा होता है जब एक पर्टिकुलर कंपनी में हम जॉब कर रहे होते हैं, हमारा कंफर्टेबल फेज आता है कि हमें भाई महीने के एंड में सैलरी आ रही है, ठीक है। एंड हमें ऐसा होता है कि हमें अगर दूसरी कंपनी के लिए इंटरव्यू वगैरह देना है, उसमें सिलेक्शन पाना है, तो भाई हमें चाहिए कंफर्ट जोन छोड़ना, हमें हुँ, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो हुँ। वो प्रोसेस कैसे माइंडसेट बनता है कि भाई चलो ठीक है, अब इधर से सैलरी आ रही है लेकिन एक कंफर्ट जोन हम छोड़ देते हैं जिससे हम दूसरी कंपनी में जा पाए। तो कैसे कैसा माइंडसेट बनता है वो चीज़। मेरी जो सबसे पहली कॉलेज में प्लेसमेंट लगी थी, 7.5 लाख रुपए की लगी थी, हम्म ठीक है। तो मुझे पता है भाई कि इन इतने पैसों से कुछ नहीं होने वाला है मेरा, ठीक है। तो उस टाइम पे ही मतलब कंफर्ट में मैं गया ही नहीं कभी भी, ठीक है। कंफर्ट में ओके। जाता भी था, बहुत टेम्परेरी फेज के लिए जाता हूँ मैं, हफ्ते के लिए या फिर कभी भी जो भी चिल फन करना है उसी के फेज में करता हूँ मैं कंफर्ट में। इसलिए मैंने ये चीज़ें शुरू भी कर दी था कि मैं कंफर्ट में ना रहूँ, कुछ अपने आप को ग्राइंड करता रहूँ। और मैं स्केड्यूल भी अपना बना के रखता हूँ हमेशा से ही, ठीक है। तो उसके बाद मतलब 7.5 लाख में मैंने, मेरे को पता था भाई कि मेरे घर की सिचुएशन बिल्कुल सही नहीं होने वाली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सारी। उसके बाद मतलब मैंने करता रहा मैं, और ऑफ कैंपस मेरी प्लेसमेंट लगी थी उस टाइम पे, 15 या 16 लाख रुपए की लगी थी, ठीक है। तो जंप सोच सकता भाई कितना बड़ा जंप है। अगर मैं उस टाइम उसी कंफर्ट में रहता ना, और बहुत ही कंफर्ट था भाई बिल्कुल, मतलब नोएडा में मेरी जॉब लगी थी, ठीक है। घर से मैं आ जा सक घर से आ ना जा भी जाता, भी मैं वीकेंड पे जा सकता था, अपने पेरेंट्स के पास रहता, इमोशनल सपोर्ट मिलता, एक अच्छी लाइफ होती रिलेटिवली।
तो वो कंफर्ट छोड़ के मेरे को पता था कि भाई ठीक है, एक कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं ये ऑफर मैंने एक्सेप्ट किया। और भाई सीधा डबल होना भाई बड़ी बात है उस टाइम पे, अगर मैं बिल्कुल। सोचूं तो और जो मेरी फिर उसके बाद जो मेरी वो कंपनी थी भाई, मैंने यूरोपियन कंपनी में काम किया भाई, ठीक है, सोसाइटी जनरल यूरोपियन कंपनी है। जिस बंदे ने यूरोपियन कंपनी में काम किया ना भाई, उसको जो जंग लगता है ना, तुझे पता नहीं होगा भाई, यूरोपियन कंपनी जो है ना भाई बिल्कुल कॉम्पिटिटिव नहीं होती है। वो ओके। तुम्हारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगी, तुम्हारी पर्सनल बाउंड्रीज और ये सब। उनका ये मतलब नहीं है भाई कि आज ही चाहिए ये सब चीजें चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं होती। वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वो लोग फोकस करते हैं। तो इन्होंने, अगर मैं लेट तक काम भी करता था ना उस कंपनी में, तो भाई वो लोग पेरिस वाले, फ्रांस वाले लोग बोल देते खुद से ही कि यार शैलेंद्र ओके। यू आर वर्किंग टिल लेट, मतलब यू कैन लॉग ऑफ इफ यू वांट। कभी कोई मीटिंग में पुल नहीं किया भाई लेट नाइट, कुछ नहीं ऐसा। ओके। तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी। बट स्टिल भाई फिर वही रहता है कि यार एक जो ड्रीम था भाई कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, वो तो बन गया था, ठीक है। बट एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना भाई, वो भी तो एक ड्रीम था ना। तो उस पर भी काम करना है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन भी देखनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी है, और ग्रो करना सबसे ज्यादा जरूरी है भाई मेरे लिए। कंफर्ट में रह के मेरे को कंफर्ट यार आदत रही नहीं है भाई, बचपन से कंफर्टेबल लाइफ मिली नहीं है। तो अब मैं कंफर्टेबल लाइफ मेरे को मिल रही है तो मैं खुद लेता भी नहीं हूँ भाई, मेरे को एक्सेप्टेबल भी नहीं है अभी। तो मैं खुद चाहता हूँ कि गॉट इट। बेटर करूँ, वो मैं उस मोमेंटम में रहूँ, मैं ये चाहता हूँ। मेरे लिए मोमेंटम जो वर्ड है ना, P=mv। तो भाई अगर वेलोसिटी में कम नहीं होने देता, मोमेंटम बना के रखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ भाई कि बनी रहे वो, ताकि ग्रोथ जब ही हो पाएगी। अगर मतलब हम कंफर्ट जोन में चले गए ना, और अगर मान लीजिए एक बार वेलोसिटी 0 हो गई और फिर से उसको बढ़ाने में, एक्सेलरेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोगों को कि भाई तुम लोग भाई जिंदगी भर ग्राइंड करते रहो, हसल करते रहो, कभी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव ही मत करो, अपनी फैमिली को टाइम मत दो, गर्लफ्रेंड मत बनाओ, रिलेशनशिप में मत जाओ, अपनी हेल्थ पे ध्यान मत दो। भाई मैं कभी नहीं बोलता, बैलेंस करना सीखना जरूरी है भाई। तो मेरी लाइफ का मोटो ये है कि बैलेंस करके मैं चीज़ों को चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं फैमिली को टाइम नहीं देता हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली थोड़ा, उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, तो उनको थोड़ा सहना पड़ता है। इतना ज़्यादा मैं उन लोगों से नहीं मिल पाता हूँ, इतना ज़्यादा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब हम लोग ट्रिप वगैरह पे जाएं, और बीच बीच में मैं घर चला जाता हूँ। और घर पे मैं डेली बात करता हूँ, ये मेरी हैबिट है हमेशा से। अच्छा। चाहे मैं ओके। कॉलेज में था या कोचिंग में था या मैं यहाँ रहता हूँ, कोई ऐसा सिंगल डे मिस नहीं हुआ है जहाँ पे मैंने बात नहीं की अपने घर वालों से। डेली वीडियो अच्छा। कॉल पे एक बार तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स भी हैं मेरे, मैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट भी करता हूँ, घूमने फिरने भी जाता हूँ, खाने पीने भी जाता हूँ, फन भी करता हूँ, उनकी शादियों में भी जाता हूँ। और इवन जब मैं स्विच कर रहा था उस टाइम पे भी मैं दोस्तों की शादी अटेंड की है, तो सब मैं बैलेंस कर लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा मैं परफेक्ट हूँ इस चीज़ में, पर मैं कोशिश करता हूँ। पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे थे, देन अमेज़न वहाँ से जंप करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा मेरे ख्याल से। और अमेज़न के जो इंटरव्यूज़ हैं, वो भी अब बहुत डिफरेंस आ गया है, जो पहले का पैटर्न था एंड अब का पैटर्न है। क्योंकि उसमें जूनियर्स लेवल से पूछा, लो लेवल डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन वगैरह ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड जो डीएसए के जो क्वेश्चंस हैं, वो उसका भी काफ़ी बाहर बढ़ चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो वो कैसे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी आपने, क्या-क्या टिप्स फॉलो करे उसके लिए? प्रिपरेशन मेरी लगभग, मैं मतलब काफ़ी टाइम तक तो मैं प्रिपरेशन मोड में ही रहता हूँ, क्योंकि मैंने जब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने स्विच किया था सोसाइटी जनरल से, तो उस टाइम पे भी मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है। बिल्कुल। मेरा यहाँ पे उस पर सिलेक्शन हो गया था, फिर मैं उसके बाद मतलब एक साल फिर मतलब यही काम वाम यार ऑफिस का भी हो जाता, तो मैनेज करना टफ हो जाता, तो उस लेवल की वो ग्राइंडिंग नहीं हो पा रही थी। बट फिर मतलब जब मैं ये सब टारगेट कर रहा था, तो मेन फिर मैं वही, मैं मतलब हम लोगों ने मतलब गलती कर करके ही हम लोग सीखते हैं, ठीक है। कॉलेज लाइफ में या फिर अर्ली करियर में हम लोग यही गलती करते हैं भाई कि जब बेस्ट हो जाएगा, जब मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा। तो मैंने भी इनिशियली सब गलती की है। तो अब मैं सोचा था कि भाई अब ये गेम तो नहीं चलेगा, कभी परफेक्ट मैं हो नहीं पाऊंगा कि भाई सारे मैंने 500 बीएससी के क्वेश्चन कर लिए, सिस्टम इंजीनियरिंग में पूरा खत्म कर लिया, एचएलडी मैंने पूरा खत्म कर लिया, एलएलडी पूरा खत्म कर लिया, उसके बाद मैं अप्लाई करना शुरू करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो भाई मैंने अपनी ह्यूमिलेशन सहनी शुरू करी, मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। मैंने कास्ट 24 से इंटरव्यू देना शुरू किया था। जनवरी अच्छा। 2025 में मैं इंटरव्यू देने गया था कास्ट 24 में। मतलब उससे पहले भी इंटरव्यूज दिए हैं, बट जो पूरा फ्लो वाला था वो जनवरी में शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि उससे पहले यार ये रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना भी थोड़ा टफ हो रहा था। तो बिल्कुल। कास्ट 24 का फेस टू फेस इंटरव्यू था, ठीक है। उसमें मतलब मेरा डीएसए वाला राउंड क्लियर हो गया था, और एचएलडी वाला राउंड क्लियर हो गया था। फिर एक और थर्ड राउंड उन्होंने लिया था, एचएलडी प्लस एलएलडी मिक्स काइंड ऑफ था, और उसमें एचएलडी ज्यादा फोकस था। तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था भाई, गंदे वाला। मतलब ओके। यार वर्चुअल वाले में तुम लैपटॉप पे बैठे हो, यहाँ से तुम्हारा रिजेक्शन हो रहा है, उतना फील नहीं हो रहा है।
अगर तुम पास में बैठे हो भाई, क्रॉस क्वेश्चन आ रहे, तुम उनका आंसर नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, तो अच्छा फील नहीं होता है। तो मेरे को 3.5-4 साल एक्सपीरियंस हो गया है, तो भाई मन में खुद से ये फील हो रहा है कि यार बंदा सोच रहा होगा भाई कि काम किया लेकिन अब आंसर नहीं कर पा रहा। तो वो ह्यूमिलेशन मैंने मतलब मैं गेम में घुस गया। अब फिर मैंने देखा भाई अब इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे, तो मैं साथ साथ इंप्रूव करता रहा। ठीक है, डीएसए भी इंप्रूव, डीएसए मतलब शुरू कर दिया था, और फिर मैं मतलब स्ट्रीक मेरी अभी आई थिंक 400 के आसपास चल रही है। ओके। और लीड कोड पे मैं काफी मतलब कंसिस्टेंट रहा था उस टाइम पे। और फिर एलएलडी एचएलडी तो है ही भाई। और इंटरव्यूज का जो पैटर्न है आजकल क्या है, मतलब फाउंडेशन तो अभी भी सेम ही है लगभग। डीएसए पूछा जाएगा, एचएलडी एलएलडी, और आपका हायरिंग मैनेजर राउंड हो गया, बार मेनेजर राउंड हो गया, ये सब आपका है ही। प्लस एक जो नई चीज है, आई थिंक पहले भी थी लेकिन अब और भी ज्यादा फोकस होने लग जाएगा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, आपके बिहेवियरल राउंड्स अच्छे खासे होंगे। और आपके हर राउंड में पूछा जाएगा आपके पास्ट एक्सपीरियंस से कि भाई आप टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर कलीग एंड हाउ डिड यू डील विद इट। एट दैट मोमेंट तुम कैसे स्टोरी बनाओगे कोई फेक, अगर तुम कोई फेक स्टोरी भी बना रहे हो तो उससे तुम्हें नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई सामने इंटरव्यू लेने वाला बंदा, सामने वाला बेवकूफ तो है नहीं भाई, वो भी उसने क्लियर करके वहां तक पहुंचा है, एक्सपीरियंस है उसके पास। तो ये सब आपसे राउंड्स पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे ये सिर्फ एक बहुत सिंपल सिनेरियो बता रहा हूँ, बहुत सारे सिनेरियोज होंगे कि टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू फेस्ड अ प्रोडक्शन इशू एंड इट एस्केलेटेड टू मैनेजर लेवल और सीनियर लेवल, हाउ डिड यू हैंडल दैट। तो अब ये सिचुएशन तुमने फेस कर रखी है, तुम अच्छे से बता पाओगे, या इन सिचुएशन के लिए तुम खुद को प्रिपेयर करो कि कैसे करोगे। तो इस टाइप की चीजें भी बहुत ज्यादा पूछी जाने लग जाएंगी जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे। तो हाँ, तो सबसे पहले मतलब फाउंडेशन तो है डीएसए ही, ठीक है। तो डीएसए बिल्कुल मेन तुम्हारा जो टारगेट डीएसए होना चाहिए सबसे पहले, उसको टैकल करना है अगर बिल्कुल फ्रेश तुम शुरू कर रहे हो तो, बड़ी कंपनीज के लिए। तो डीएसए के लिए क्या करना है भाई, 50 शीट्स के पीछे मत भागो कि भाई फलाने भैया की शीट है, फलाने भैया ने 200 दे रखे हैं, फलानी दीदी ने 250 दे रखे हैं, तो इतना ज्यादा किसी में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तो मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई शीट फॉलो नहीं करी, बट अगर तुम्हें फिर भी कोई फॉलो करनी है तो कोई भी शीट उठा लो, ठीक है। अगर कोई शीट भी नहीं उठानी है तो जीएफजी पे जाओ, मस्ट डू इंटरव्यू क्वेश्चंस है, एटलीस्ट वे डीएसए के क्वेश्चन करो, ठीक है। कोई पैसा नहीं देना तुम्हें, बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। अगर पैसे हैं, कोई अच्छा पोस्ट ले सकते हो जिसमें स्ट्रक्चर है तो ले लो, अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं है पैसे तो भाई फ्री रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल है, 1 रुपए भी मैंने खर्च नहीं किया भाई किसी भी कोर्स पे, ठीक है। तो मस्ट डू वाले जो क्वेश्चन है इंटरव्यू वाले, वो सारे कर डालो। कुछ भी इधर उधर दाएं बाएं मत देखो भाई कि ये शीट चल रही है, ये कर लूँ वो कर लूँ, कोई ऐसा चीट कोड नहीं है भाई। तुम चीट कोड करके आओगे, मतलब वो एक तुम शीट करके आओगे मेरे पास इंटरव्यू देने आओगे, मैं कोई नया पूछ लूंगा। कोई मेरे पास एक फिक्स टॉपिक लिख के दे रखा किसी ने मेरे को भाई कि तेरे को इन्हीं में से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, उस भैया ने मेरे को बना के थोड़ी दी है यार। उस भैया ने बस यही किया है ना कि एक्सपीरियंस जितनी इंटरव्यूज दिए वो सब इकट्ठे करके दिए हैं, कोई पैटर्न बना रखा है, बस कोई फॉलो कर लो। डीएसए के लिए तो सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग उस लेवल तक करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लीड कोड कर लो, मोर देन इनफ है। या नीट कोड है, उसके 150 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो कर लो, ठीक है। फिर एचएलडी के लिए बताता हूँ, एलएक्सयू की एक बुक है, ठीक है। उसमें भी तुम्हें अगर महंगी लग रही है बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, ऑनलाइन सर्च करो, एलएक्सयू की वो जो बुक है उसका तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से पढ़ो, ठीक है। एक बार में कोई भी ना, मैंने मतलब होंगे लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे मुझे नहीं पता, बट एक बार मेरे भेजे में नहीं घुसेगी, मेरे को पता है, तो भाई मैं तो उसको 2 बार पढ़ रखा है, ठीक है। ओके। तो वो पढ़ दो। एलएनडी है, एलएनडी के लिए भाई सिमिलर जो भी रिसोर्सेज तुम्हें मिल रहे हैं यूट्यूब पे, श्रेयांश जैन का एक बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। मुझे पता है कि उसकी बहुत सारी वीडियो पेड है, उस पर भी अगर तुम पैसा नहीं देना चाहते हो, जितनी फ्री वाली वीडियोज है वो सारी देख डालो, ठीक है। उसके बाद तुम पैटर्न अपने आप बनाने लग जाओगे और घुस जाओ भाई, युद्ध के मैदान में उतर जाओ भाई। जब इधर कट लगेगा इधर कट लगेगा ना भाई, अपने आप बैंडेज लगाओगे तुम, अपने आप सही हो जाओगे, ठीक है। बिल्कुल, ये ये मत बात सोचो सही भाई कि है। मेरे को तलवार ये वाली सबसे बेस्ट तलवार चाहिए, सबसे बेस्ट कटार चाहिए, ठीक है। घुस जाओ भाई, एक बार युद्ध के मैदान में आ जाओ और फिर सही करते रहो भाई अपने आप को। बिल्कुल, ये प्रैक्टिस चीज़ मैच है यार, बात ये है। तो कोई वो थोड़ी है यार, इसमें कोई जान थोड़ी जाएगी तुम्हारी इस वाले युद्ध में कि भाई तुम्हारी, ये तो प्रैक्टिस वाले युद्ध है भाई, सब प्रैक्टिस लेके चलो भाई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक बार तुम्हारा रिजेक्ट हो गया तो अब जिंदगी में कभी तुम इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। लोग बताऊँ घबराते हैं स्टार्ट करने से पहले ही ना, एंड वो क्या करते हैं, अगर एक शीट फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें वो अच्छा कर रहे हैं, किसी ने बता दिया कि भाई ये वाली शीट फॉलो कर, वो शीट छोड़ दी, उस वाले में चले गए, अब 2 चीज़ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये अब चीज़ वही होती हो है रहा है ना लोगों कि के जैसे साथ। कि अभी मान हाँ। ले कार्तिक का क्लियर हो गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। कार्तिक ने आके बोला कि भाई मैंने ये वाली शीट फॉलो की थी,
और वो पहले से ही कोई दूसरी शीट फॉलो कर रहा है, तो उसको लग रहा है यार माइक्रोसॉफ्ट जाने के लिए ये वाली शीट ही करनी पड़ेगी भाई, उसने ये फॉलो की है, किसी और ने दूसरी की है भाई, सबके अलग अलग तरीके हैं भाई, बस वो है कि फाउंडेशन अपनी अच्छी रखो, वो करो, उस पर फोकस करो, वो ज्यादा बेटर है। बताऊँ एक चीज़ मैं इंटरव्यू के पैटर्न में नोटिस कर रहा हूँ जो आजकल के इंटरव्यूज़ हैं, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ जो लोग मेरे सीनियर्स हैं जो इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, उसमें मैं एक चीज़ पैटर्न नोटिस कर रहा हूँ कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एआई से बहुत कॉपी कर रहे हैं लोग, इंटरव्यूज़ वगैरह में हो रहे हैं। तो आज के जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उसमें उसके जो थॉट प्रोसेस है कि भाई पहली अप्रोच ये है, अप्रोच कैसे सोचा, स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ होंगी, तो इसकी ब्रूट फोर्स, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अगर मतलब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तुमने ऑप्टिमस अप्रोच बता दी, वो ब्रूट फोर्स अप्रोच ही पूछेंगे कि भाई ये बंदा पहुंचा कैसे इस वाले उस पे सॉल्यूशन पे, वो ये सब चीज़ चेक करते हैं। भाई मेरे साथ लकी पार्ट ये है कि आई हैव बीन ऑन द बोथ साइड ऑफ टेबल्स, मतलब मैं इंटरव्यूज भी दिए हैं बहुत सारे, और इस यहाँ तक पहुंचा, इंटरव्यूज देके ही पहुंचा हूँ, और मुझे मौका भी मिला है बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेने का भी। ओके। तो इवन मतलब जो मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी यही देखूंगा कि मतलब बंदा अप्रोच कैसे कर रहा है, ठीक है। और इवन मेरे साथ ये वाले केसेस भी हुए हैं कि मैंने लोगों को देखा है भाई चीटिंग करते हुए एआई से, मतलब ओके। एट सम मोमेंट वो लोग सोच रहे हैं भाई, ठीक है, और पजल हो रही है, ये करूंगा वो करूंगा, और एकदम से उनके माइंड में सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो भाई हम भी बीच से ही निकले हैं, ठीक है, यहीं से निकले हैं भाई, तो सबको पता है भाई कि कैसे हो रही है चीजें, ठीक है। तो अगर इंटरव्यू दे रहे हो और अगर तुम ऑनेस्टली दे रहे हो तो इंटरव्यूअर भी सोचता है कि यार वो अपने आप हिंट देगा तुमको, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कार्तिक का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ और कार्तिक 2 मिनट तक कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो मैं कार्तिक को एक सटल हिंट थ्रो करूंगा, एक छोटा सा, ताकि फिर मैं देखूंगा अब कार्तिक ने हिंट कैच किया है और ये अब इसको इससे कुछ आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। इस पे भी नहीं बढ़ पाया, मैं एक और हिंट दूंगा उसको, ठीक है। कार्तिक ने कुछ सोचना शुरू किया, कुछ क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया, कार्तिक अभी भी नहीं बढ़ पाया, मैं एक और दूंगा, मैं थ्रू आउट हेल्प करूंगा उसकी, लेकिन उस मेरे को दिखना चाहिए कि बंदा उस हिंट को पकड़ के थोड़ा आगे बढ़ा है। अगर मेरे को दिख रहा है कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं उसको मीठी गोली दूंगा भाई, कार्तिक को एक और छोटा मैं कहूंगा कि भाई तू ये आसान वाला क्वेश्चन ले, ठीक है, A+B ऐड करके सम ऑफ 2 क्वेश्चन करके दिखा दे मेरे को, और कार्तिक को मैं भेज दूंगा। तो ये सोच के मत आओ कि भाई मेरे को परफेक्ट सॉल्यूशन देना है और मेरे को बिल्कुल परफेक्ट बन के दिखाना है कि भाई क्वेश्चन सामने आया मैंने सोल्व करके फेंक के मारा भाई मुंह पे इंटरव्यू के, लो भाई कर दिया मैंने सोल्व, मैं तो बहुत बड़ा धुरंधर हूँ, प्लीज मान लो। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा भाई ये, ठीक है। अगर तुम इंटरव्यू में 1 मिनट के लिए चुप भी हो जाओगे, कोई ऊपर मूवमेंट नहीं है, और तुम्हें हिंट देगा और बोलते रहो क्या क्या सोच रहे हो, क्या क्या सोच रहे हो। मैं इसका एक एग्जांपल ही देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा लोगों को, कि जैसे मान लो कि मेरे को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे को कुछ चीजें स्टोर करनी है और फिर मेरे को रिट्रीव करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरे को ये वैल्यू स्टोर करनी है फिर मेरे को इंट करनी है, तो मैं इसमें हैश मैप यूज करूंगा। तो इंटरव्यूअर खुश हो रहा है भाई, तुम सोच रहे हो इस चीज को, तुम सोच रहे हो कि कौन सा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे यूज करने के लिए, बोल रहे हो। जरूरी नहीं है कि भाई तुम एक ही बार में सबसे बेस्ट सोल्यूशन लो। इंटरव्यू के बारे में बता पाओ जिसमें आपने पकड़ लिया था कैंडिडेट को चीटिंग करते हुए, कुछ बता पाओ उसके बारे में कि कैसे बहुत कैसे है क्या भाई, क्या। आजकल तो ये मतलब मेरे को लग रहा है कि हर दूसरा तीसरा बंदा ही मिल जाएगा। ओह। ओके। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत रेयर मेरे को मिला है, बहुत मिले हैं भाई, मतलब। और फिर वही है कि ट्रस्ट लूज हो जाता है थोड़ा, कि मतलब बंदा क्या कर रहा है, कि पहले तो कुछ भी सोच ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ठीक है, इवन अगर मैं मान लेता हूँ कि उस बंदे ने लिटरली कोई, अगर उसने लिटरली उसके दिमाग में अप्रोच आ गई थी, फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम जो सोच रहे हो ना उसको बताते चलो साथ के साथ, ताकि बाद में ये फील ना हो गया अभी तक तो बिल्कुल चुप था, ठीक है, 10 मिनट तक, अब एकदम से के दिमाग में सोल्यूशन आ गया बिल्कुल परफेक्ट वाला, तो थोड़ा पता लग जाता है भाई इन सब चीजों से। और कोई मतलब कि जितने भी इंटरव्यू लिए थे भाई, कोई ऐसे छोटे मोटे कॉलेज से नहीं लिए थे भाई, IITs NITs उस लेवल तक के लिए भाई। फिर बाद में मैंने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से पूछा कि भाई मतलब कि तुम लोग कैसे इंटरव्यू ले रहे हो, रूम में ले रहे हो, या एक बंदा मतलब अपने रूम से ले रहा था, ठीक है। ओके। अभी रिसेंटली की बात, 2025 की बात है, मैं कहा यार ये तुम अलाउ कैसे कर रहे हो रूम से लेने के लिए, तो हमारा टाइम वेस्ट है। इंटरव्यूज लेना बहुत टफ गेम है भाई, इंटरव्यू लेना पूरा पूरा दिन निकल जाता है। गूगल या अमेजोन है ना, वहाँ पे फेस टू फेस राउंड चालू कर दिए, जो फाइनल राउंड है एटलीस्ट वो तो फेस टू फेस हो रहा है वहाँ पे। तो आपको क्या लग रहा है उससे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कि क्या क्या चेंजेस आएंगे उससे? मतलब आई थिंक ये तो बैक टू बेसिक्स ही है, कोई न्यू चीज नहीं है मार्केट में, पहले भी होते रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक मेजर शिफ्ट है
एक वर्चुअल दुनिया में बहुत सारे मतलब अपने जो जूनियर्स लोग हैं या फिर अपनी एज के लोग भी हैं, हमने आधा कॉलेज अपना वर्चुअली भी निकाला है बहुत सारे लोगों ने, और फिर इंटरव्यू भी वर्चुअली हुए हैं। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा लगता है जब फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं ना, तो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग सा लगता है। मतलब एक रूम होगा, उसी रूम में मतलब बैठा हुआ है इन्विजिलेटर की तरह इंटरव्यूअर, और मतलब एक सबसे अच्छी चीज ये है कि जो अच्छी कंपनी के इंटरव्यूज होंगे ना, इंटरव्यूअर्स होंगे, वो लोग तुम्हें बहुत कंफर्टेबल फील करवाएंगे। वो ऐसे तुम्हें, क्योंकि वो लोग चाहते हैं भाई हायर करना, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स चाहते हैं तुम्हें हायर करना। कोई ये नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे को रिजेक्ट करना है, कार्तिक आया इसकी बेइज्जती करके मेरे को भगाना है। अगर मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ तो मेरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है भाई। मैं हायर करने ही आया हूँ कि मेरे को यार इस पोजीशन को जल्दी से जल्दी फिल करना है। अगर मेरे को टीम में SD1 चाहिए, ठीक है, और कार्तिक के 4 दोस्त आए हैं, तो मैं चाहता हूँ भाई कि मैं 1 या 2 बंदा हायर करूँ आज, ठीक है। तो इस डर में मत जाओ भाई कि यार रिजेक्ट करने के लिए लोग मेरे को बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होगा। लोग हेल्प करेंगे, अच्छे इंटरव्यूअर्स जो अच्छी कंपनी के इंटरव्यूअर्स होंगे, ठीक है। तो अब नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट कि जब हमारा उस टाइम पे सब वर्चुअल हो रहा है, कॉलेज की लाइफ वर्चुअल जा रही है, इंटरव्यू वर्चुअल वर्चुअल हो रहे हैं सब कुछ, तो अब जब ये इन्होंने फेस टू फेस किया ना, थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा लगता है। सेम रूम में रहता है सब कुछ, और बोर्ड पे सोल्व करना है या फिर पेन पेपर पे करके दिखा रहे हो। तो पहले वाले जो बैचेज हैं 2020 तक वाली बैच है, उनके लिए तो मतलब ये पुराना खेल है, अपने लिए थोड़ा नया था। तो शुरू में मेरे को थोड़ा सा लगा था फेस टू फेस में, बट मेन पॉइंट ये है कि लाइफ की भी एक फिलोसफिकल बात बताता हूँ, जो भी चीज टफ लगती है ना उसको किया करो भाई, डरो मत। कि फेस टू फेस है, तुमने मना कर दिया भाई मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, वर्चुअल होता तो मैं कर देता। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि चीटिंग वीटिंग कर लूंगा, AI है दोस्त को बैठा लूंगा। तो इन्हीं चक्रों की वजह से ही भाई सबने फेस टू फेस किया है। और फेस टू बिल्कुल। फेस वाले तुम्हें रिलेटिवली अच्छे इंटरव्यूअर्स मिलेंगे वहां पे, तुम्हें लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, ठीक है। अब मैं कार्तिक का वर्चुअल ले रहा हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड 4 चीजें चल रही है भाई, कब कार्तिक उधर देख रहा है, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है यार कार्तिक ने कहीं स्क्रीन तो नहीं लगा रखी, भले ना लगा रखी हो कार्तिक ने, बट मेरे को फील हो रहा है ऐसा कि यार कार्तिक कहीं वहां से रीड तो नहीं कर रहा है, या कार्तिक के बिल्कुल। पीछे मतलब कार्तिक को लिप सिंक कर रहा है, पीछे कोई उसका फ्रेंड बोल रहा है। अब कार्तिक और मैं एक सेम रूम में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मेरा पूरा ट्रस्ट है कार्तिक को, मैं क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं दूंगा, सही लेवल का दूंगा, आराम से बातचीत करेंगे, एक डिस्कशन तरीके का होगा एक इंटरव्यू। आजकल कंपनीज का जो बार था वो इसकी वजह से बढ़ रहा था कि वो क्या कहते थे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, चाहे वो AI की मदद से कर रहे हो चाहे वो खुद की मदद से कर रहे हो। हाँ, सब लेकिन सॉल्व ही कर दे रहे तो कंपटीशन तो हाँ, बढ़ेगा ही भाई, वही किसको तो मुझे रिजेक्ट लगता करें। है कि जो देखो सारे क्वेश्चन इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की डेट में कोड फोर्सेस वाले बंदे भी हैं भाई, जो अच्छा कोड फोर्सेस कर रहे हैं वो कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन पर्सन इंटरव्यू होने लगे तो थोड़ा बार भी कम हो जाएगा जो क्वेश्चंस हैं। ट्रैवल करना लोगों के लिए टफ है, और हम्म बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है भाई, हायरिंग जो प्रोसेस है ना, हम्म एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है भाई। पहले मतलब फ्लाइट की टिकट्स भी देनी पड़ती हैं लोगों को, कुछ किसी के लिए होटल्स वगैरह भी होते होंगे क्योंकि वो होटल्स उधर। भी होते हैं, हम्म अकोमोडेशन करना है उनके लिए प्रॉपर। तो इससे बढ़िया है कि भाई वर्चुअली कर लो। तो लेकिन अब अच्छे कैंडिडेट्स के लिए लोग इतना एक्सपेंड कर रहे हैं तो। हाँ, हम्म तो फिर इसलिए मतलब कि एक्सपीरियंस में ऐसे ही होता है कि जैसे कि अपॉर्चुनिटी फिर बाकी लोगों के लिए कम हो जाती है। जैसे अमेजोन में मेरा ये फेस टू फेस इंटरव्यू था, तो जो बंदे हम्म बैंगलोर में थे आसपास से आ सकते हैं उनके लिए हो गया, जब जिनके लिए बैरियर है टफ हो गया हम्म उनके लिए। भी रहेंगे, थोड़ा कॉन्स भी रहेंगे क्योंकि ये तो चीटिंग कम हो जाएगी तो जिनको जो अच्छे कैंडिडेट है जिनको एक्चुअली में चांस देना चाहिए उनकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। तो और मतलब और कौन सी है कि भाई जो बंदा इतनी जल्दी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता, इतनी जल्दी ट्रैवल वगैरह करना ये सब नहीं कर सकता, तो थोड़ा उसके लिए वो दिक्कत हो जाएगी। प्रोस करेक्ट एंड कॉन्स तो है। भाई। एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ हिस्सा, मैंने हम्म, मतलब सैमसंग का ओए दिया था, ठीक है। ठीक है। सैमसंग के ओए में मतलब बहुत ही सेटअप जो था ना भाई, दिया है सैमसंग का कभी ओए नहीं मैंने नहीं वर्चुअल? दिया। भाई सैमसंग का जो ओए था, मतलब मैंने पूरे साल बहुत सारे दिए हैं, तो सैमसंग का हाँ जो हाँ। ओए था ना, मतलब एक स्क्रीन, मतलब ये सामने यहाँ तुम कोड कर ही रहे हो, ठीक है, एक कैमरा ठीक तुम्हें है। यहाँ लगाना पड़ेगा पीछे, मतलब पूरा ओ। ऐसे सेटअप बना रखा था पूरा कि एक पीछे हम्म एक आगे, और मिरर भी हम्म, लगाना है, ऐसा कुछ था मतलब कि 360 डिग्री दिखना चाहिए पूरा, ओके। और बैठ के बंदा मॉनिटर कर रहा है वहां पे पूरा। हम्म ऐसे वो नहीं कि तुम्हें मतलब नीचे भेज दिया थर्ड और आई की एक बार तरह ओपन लगा करो। दिया इन्होंने, एक कैमरा लगा दिया थर्ड आई की तरह कि भाई उधर दूर रखा हो वो कैमरा एंड तुम्हें दिखता रहे कि तुम्हारा सेटअप क्या है। करेक्ट वो हमारा भाई उसमें वो, हुआ था जब हम कॉलेज का वो दे रहे थे ना, क्योंकि
तब तो कोविड था, कॉलेज का हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे, तब हमारे साथ हुआ था ये काम। ये फेस टू फेस ज़्यादा बेटर है, तो ट्रस्ट इशू कम हो रहते हैं वहाँ पे। फेस टू फेस इंटरव्यू में सॉफ्ट स्किल्स ज़्यादा काम आ जाती है। अगर तुम भाई अच्छा बोलते हो, सामने वाला तुम्हारे बोलने की तरीके से इंप्रेस हो गया, तो भाई और वो तो ज़्यादा चाहिए यार, लोग। लाइफ में ये वाला हाँ फीचर तो चाहिए ना सबको। हाँ। मतलब है तो सब बंदे सेम ही यार, सेम खाल है, उसके पीछे सेम स्ट्रक्चर है, सब में डिफरेंस तो ये ना मुंह से निकल के आ रहा है। ठीक है, हम्म, लॉन्ग टर्म अगर लाइफ चाहिए, लाइफ में कुछ भी करना है, तो ये वाला तो इम्प्रूव ही करना है, इससे कब तक बचोगे भाई। अगर बिल्कुल। फेस टू फेस अगर इंटरव्यू मिल भी रहा है तो उसको छोड़ो मत, एक हम्म अपॉर्चुनिटी हम्म है भाई तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करने की। ठीक है, हो हम्म सकता है तुम्हें पहली बार नर्वसनेस हो, तुम्हें इंटिमिडेटिंग लगे वहां पे जाके, बुरा फील हो, हम्म डर लग रहा हो, तो फेस करो उसको जाके, ये तो सीखना ही पड़ेगा कभी हम्म ना कभी। इवन अगर तुम आ रहे हो यहाँ जॉब में, तो तुम ठीक है HD1 लेवल पे तुम्हें उस लेवल तक की प्रेजेंटेशन नहीं देनी है, लीडरशिप को नहीं मिलना, 2 पे भी शायद ना मिले इतनी ज्यादा, 3 लेवल हम्म, तक, मतलब अगर तुम्हें ग्रो करना है 3 लेवल पे जाओगे, तो वहाँ भी तो जाके तुम्हें बातचीत करनी है ना लीडरशिप पे, वहाँ भी तो प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। वहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह तुम्हारी क्या है, तुमने प्रोजेक्ट तो बना लिया, तुम प्रेजेंट ही नहीं कर पा रही तो करके करोगे क्या? करेक्ट। तो और ऐसे ही होता है भाई बहुत सारे लोगों के साथ। बहुत हम्म सारे लोग मतलब टेक्निकल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, हम्म उनका क्रेडिट कोई और ले जाएगा फिर। काम हम्म तुम करो, ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं, अपने मैनेजर को तुमने बोल दिया कि भाई मेरे को अब टेक वाले बंदे होते ही सब गीकी टाइप के होते हैं, ये वाली स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं है, कोडिंग करके आ गए, ठीक है। अब हम्म उन्होंने अच्छा खासा काम कर दिया, मैनेजर को बोल दिया कि भाई आप ही प्रेजेंट कर दो, ठीक है, तो अब वो हम्म क्रेडिट किसको मिलेगा, मैनेजर को ही मिलेगा भाई। जब भी आप शुरू कर रहे हो तो पूरा ये मत सोचो कि पूरा 100% प्रिपरेशन वो कभी नहीं हो पाएगी हमसे, उसको हम्म देना शुरू कर दो। और मार्केट थोड़ी कॉम्पिटिटिव है अभी भी, और हम्म उस लेवल का वो सीन नहीं है जो 2021-22 में चल रहा था भाई। तो डीमोटिवेट नहीं होना, ऑब्वियसली आएगा ये सब डीमोटिवेशन भाई, रिजेक्शन, इवन चाहे कोई कितने आपको मानता हो भाई, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो किसी को नहीं होगा, बस वो हम्म टाइम कम हो जाएगा भाई कि कितने टाइम के लिए बुरा लग रहा है, ठीक है, जैसे मैं जितनी हम्म जगह रिजेक्ट हुआ तो बुरा लग रहा है, लेकिन भाई 5-10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, एक दिन बाद, कि ठीक है छोड़ो भाई हम्म, हटाओ, नेक्स्ट पे फोकस करते बिल्कुल। हैं। तो फेस करते रहो, हम्म अप्लाई करते रहो। और एप्लीकेशन का भी कोई ऐसा तरीका, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे भाई कि ये करो वो करो, अ, हम्म ये वाला प्रीमियम ले लो, यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, तो भाई सब चीज़ ट्राई करो, ठीक है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई। मेरे को तो बहुत सारे इंटरव्यूज लिंक्डइन से ही आए हैं भाई, तो लिंक्डइन भी अपना प्रोफाइल अच्छा बनाओ, हम्म। रिज्यूमे में भी कुछ काम करो। कुछ अगर आप लिंक्डइन टिप्स दे पाओ हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? लिंक्डइन को आप अपना अच्छा खासा ऑप्टिमाइज करो, ठीक है, हम्म चैट जीपीटी का यूज़ कर लो, AI का यूज़ कर लो, अपनी हम्म हेडलाइन अच्छी करो, अपनी समरी अच्छी कर लो, अपना एक्सपीरियंस जो तुमने काम काम सब किया है जितनी भी कंपनीज हम्म में, उन सबको अपडेट कर दो, तुमने कोई हम्म प्रोजेक्ट किए हैं वहाँ पे डाल दो। तो लिंक्डइन बहुत अच्छा एक टूल है, एक तुम्हारे लिए एक अच्छा एक मीडियम मिला हुआ है, तो उसको अच्छे से लेवरेज करो, ओपन टू वर्क डालोगे तो आते हैं भाई वहाँ पे भी, हम्म लोगों से कनेक्ट करो भाई, ठीक है। हम्म जैसे मैं और कार्तिक है भाई, हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, तो एक प्रोफेशनल नेटवर्क हम्म के थ्रू हम लोग मिले भाई, देखा, तो अपना नेटवर्क भी ग्रो करो भाई, लोगों से बातचीत करो, ठीक है। और हम्म दूसरा, लिंक्डइन पे अगर तुम रेफरल वगैरह के लिए किसी के पास अप्रोच कर रहे हो, तो भाई केवल हाई लिख के मत छोड़ो, हाय हाउ आर यू, हम्म वो बहुत ही बेकार लगता है मुझे तो, जो मेरे पास आता है यार। अब मैं यार हर बंदे से कैसे बताऊं भाई कि मैं कैसा हूँ, एट द हम्म, एंड तो तुम्हें आना उसी पॉइंट पे ना कि मुझे रेफरल चाहिए, तो एक ही बिल्कुल। उसमें लिख के पूरा भेज दो कि हाय, मतलब ज़्यादा बड़ा भी मत करो कि भाई तुमने पूरा एक ऐसे लिख दिया इतना बड़ा, ठीक है, हम्म तो एक कंसाइज मैनर में लिख दो कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरी स्किल्स हैं, और मुझे रेफरल चाहिए, हम्म या मुझे हम्म गाइडेंस चाहिए, तो ऐसे आप अप्रोच करो। है कभी लिंक्डइन वाली चीज़ें हैं, ये नेटवर्किंग वाली चीज़ें हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वो करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं ये सब चीज़ों को। तो इस चीज़ पे भी करेक्ट, फोकस करना चाहिए हमें। क्योंकि हम टेक बिल्कुल। वाले बंदे में यही सोचते हैं ना कि केवल कोडिंग ही करना होता है यहाँ पे कंपनीज में आके। हम्म तो कार्तिक ये चीजें भी एक बार ये बता, तू जैसे अभी तूने HD1 हायर किया है, तो तुझे कॉलेज में क्या लगता था कि भाई हर डेली बस कोड कोड ही करते हैं और जाके घर पे वापस आ म- जाते हैं? मेरा, हाँ, मुझे जब इंटर्न नहीं करी थी तब मुझे यही लगता था कि भाई सिर्फ कोड करते हैं। जब मैंने इंटर्न करी तब मुझे लगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी चीज़ होती है भाई, पूरा समझना पड़ता है ये सब चीज़ें। फिर मतलब आधा टाइम तो तुम्हें एग्जिस्टिंग चीज़ समझने में लगती है, क्योंकि उस पर टॉप ऑफ द बिल्ड करना है। तो करेक्ट। अभी लॉजिक चल कैसे रहा है, तो तुम उसके ऊपर बनाओगे, तुम कैसे बनाओगे, कैसे लेयरिंग करोगे उस चीज़ की। तो कोड तो बहुत छोटा सा पार्ट है, कोड तो भाई जीपीटी भी कर लेता है, लेकिन जो, वो तो बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ आवर जॉब हाँ, है भाई वो। वही। डिबगिंग सबसे हम्म मेजर पार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन हम्म बनाना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, हम्म मीटिंग्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कस्टमर से बातचीत करना, मतलब जो स्टेक होल्डर्स उनसे बातचीत करना, क्या यूज केस है,
कोडिंग तो भाई लिटरली एआई कर ही देता है। तो सबसे ज़्यादा जॉब का खतरा उन्हीं को है कि जो पूरा दिन केवल कोड करते हैं। तो मेरा भाई जो एक पीस ऑफ एडवाइस है कार्तिक के लिए भी भाई, सबके लिए भी है कि हाँ। बैलेंस इंपॉर्टेंट है लाइफ में हर चीज़ का, ठीक है। डेफिनेटली हसल करो, आप हार्ड वर्क करो, वो आपका एक बिल्कुल एक प्राइमरी है। बट साथ में वो कभी टाइम नहीं मिलने वाला एक इंजॉयमेंट करने वाला, और फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ, सब चीज़ों को भी मतलब आप थोड़ा थोड़ा बैलेंस, मतलब कि डेफिनेटली कैप थ्योरम की तरह है ये, ठीक है। ऐसे लाइफ में सब चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं हो सकती हैं, कुछ ना कुछ मिस करना पड़ेगा, बट बैलेंस तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। मतलब 80% 20% ऐसे करके तुम मैनेज करो वो सब हाँ चीज़। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आप जैसे फिटनेस एंथुसियास्ट हो बहुत ज़्यादा, है ना? आप मतलब ये सब में स्विचिंग वगैरह ये सब चीज़ें उसकी तैयारी वगैरह पूरा कुछ कुछ जॉब का काम, उसके बाद भी आप फिटनेस वगैरह में बहुत ज़्यादा मतलब उसमें ध्यान देते हो ये सब चीज़ों में। तो मतलब क्या मोटिवेशन है कि क्यों करनी चाहिए मतलब लोगों को? मैं आधे लोगों को देखता हूँ जो टेक में हैं, मतलब फिटनेस वगैरह वहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि यार मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता ये सब चीज़ों करने के लिए, रहती है। डेफिनेटली भाई, बहुत ही हाई पेस्ड एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। हुँ, और भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों की, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पे, हुँ, हुँ, बट हुँ, नेग्लेक्ट करते हैं अपनी हेल्थ को, जिसकी रेपरिकॉशंस हुँ, मतलब आज नहीं तो कल वो मिलने ही मिलने हैं भाई। तुम कितने भी हार्ड बिल्कुल। वर्किंग हो, लॉन्ग टर्म हुँ, तक हुँ, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और हुँ, भाई हुँ, हमें हुँ, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो इसलिए अपनी फिटनेस पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। हुँ, अपना हुँ, यार ये हुँ, कोई साल 2 साल का गेम तो है नहीं यार कि उसके बाद फिर। और ये फिटनेस ऐसे कई लोगों को ऐसा लगता है यार कि अभी है ना बिल्कुल ग्राइंड कर लेते हैं, बाद हुँ, में हुँ, आराम से फिर एक ट्रेनर रख लेंगे और फिटनेस पे काम कर लेंगे। लेकिन हुँ, जो हुँ, चेंजेस तुम्हारी बॉडी के अंदर हो गए हैं ना, वो हुँ, अंडू हुँ, नहीं हो सकते बहुत सारे चेंजेस, ठीक है। हुँ, और लोगों को ये लगता है कि भाई 2 घंटे में जिम में जाऊंगा, 2 घंटे से बेटर मैं कोडिंग कर लूंगा या मैं ये काम खत्म कर हुँ, लूंगा, हुँ, ऐसा हुँ, फील होता है, ठीक है। हुँ, हुँ, बट लिटरली मैं बताऊंगा प्रोडक्टिविटी से बूस्ट होती है, हुँ, 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 ठीक है। हुँ, हुँ, इनिशियली तुम्हें लगता है 1 या 2 महीने कि तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि भाई एनर्जी नहीं है, थकान फील हो रही है क्योंकि मैं जिम करके आया हूँ। बिल्कुल। बट जब एक बार तुम्हें हैबिट बन जाएगी ना, उसके बाद तुम ज्यादा प्रोडक्टिव फील करोगे, तुम्हारा माइंड ज्यादा हैप्पी होगा, तुम दुखी हुँ, फील नहीं होगे, तुम्हारे मतलब सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, हुँ, हैप्पीनेस बिल्कुल। हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो तुम्हारा मूड भी हैप्पी होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, तुम्हारा फोकस भी बहुत हुँ, अच्छा होगा। तो हुँ, इस हुँ, इसलिए हुँ, तुम बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर पाओगे। तो कार्तिक जैसे हुँ, तुमने भी मतलब पहले जो तुम्हारी सिचुएशन थी 99 केजी और अभी तुमने हुँ, ट्रांसफॉर्म हुँ, किया 74 तक, तो उसमें भी तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में बूस्ट फील हो रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज़ तो है। तो कोई माइंडसेट का ऐसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एंड अब इन करेक्ट पर्सन इंटरव्यूज़ होने लगे हैं, तो भाई एक पर्सनैलिटी का भी मैटर करता है अब तो आज की डेट में। तो करेक्ट करेक्ट हुँ, बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर तुम फिटनेस पे शुरू से ही अगर तुम काम कर रहे हो ना, तो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हो तब भी फिटनेस में मतलब, ठीक है, मेरे को पता है बहुत सारे लोग हुँ, 8 से 10 घंटे भी सोते हैं, तो भाई थोड़ी नींद कम कर लो। हुँ, कहीं ना गॉट कहीं से इट। टाइम तो अपने लिए तो निकाल रहे हो ना भाई। अगर तुम जिम करोगे मेरी हुँ, बॉडी थोड़ी अच्छी होगी, तुम्हारी तो अच्छी होगी ना, बिल्कुल। तुम्हें ही बेनिफिट मिलने वाला है भाई। हेल्दी माइंड लाइज इन हेल्दी बॉडी भाई, तो मैं ये फॉलो हुँ, करता हूँ, ठीक है। आवारगी और ये सब, ठीक है, ये लोग मतलब बेरोजगार हैं जिनके पास अच्छा खासा टाइम है, हुँ, हुँ, ठीक है, वो लोग भी जिम कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव चीज ही है। बट हुँ, हुँ, एक हुँ, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप स्टूडेंट हो, उसके साथ अगर आप फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, कोई भी, ठीक है, अगर जिम नहीं कर रहे हो कोई गेम खेल लो, ठीक है, हुँ, ये हुँ, तो हुँ, एक अलग टॉपिक है, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो अलग डिस्कशन है। बट हुँ, हुँ, आपको हुँ, अपनी बॉडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा भाई, जब भी तुम लॉन्ग टर्म में बिल्कुल। सर्वाइव कर पाओगे। और आपका दिमाग ज्यादा चलेगा भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब हुँ। मैं कोई अपने मेरे करियर पे कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है मेरे साथ। हाँ, तो वही कैसा लगा पॉडकास्ट? अगर भाई तुम्हें थोड़ा-सा भी अगर पॉडकास्ट में अच्छा लगा हो और तुम यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है? एक लाइक कमेंट करना एंड बताना कि भाई तुमने पूरा देखा और क्या सीखने को मिला नया, ठीक है? एंड में हर हफ्ते, हर फ्राइडे एक पॉडकास्ट आता ही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो ये सब करना। एंड ये सब मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है? ये रिकॉर्ड करना, एडिट करना, सबको बुलाना, ये सब चीज़ें तो बहुत हार्ड वर्क लगता है इसमें, ठीक है? तो ये सब है, तो एक लाइक कमेंट करके बताना तुम अगर पूरा देख रहे हो एंड बाकी कल मिलते हैं।